Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आजकल ये जो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ वीड मैनेजमेंट पे हैं और आज का लेक्चर जो है बड़ा बेसिक कंसेप्ट का है जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे। लेकिन इस एग्जाम्पल को करने से पहले आप दो लेक्चर जो मैंने अपलोड कर रखे हैं दो वीडियो में वो आप उसको ज़रूर देखें। एक जो लेक्चर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वीड्स पे है जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से वीड्स होते हैं, फैकल्टेटिव वीड, ऑब्लिगेट वीड, नॉक्सियस वीड्स, रिलेटिव वीड, सैटेलाइट वीड, क्रॉप एसोसिएटेड वीड, क्रॉप बाउंड वीड, एलियन वीड, नेटिव वीड, बहुत सारे मैंने उसमें वीड्स एग्जाम्पल से बताए हैं। दूसरा लेक्चर है जो डिफरेंस मैंने बताया है उसमें वीड्स में और ऑफ टाइप में क्या डिफरेंस है, वॉलंटियर प्लांट्स क्या होते हैं और रोग क्या होते हैं, तो इन चारों में क्या डिफरेंस है वो लेक्चर भी मैंने अपलोड कर रखा है। आप उन लेक्चर्स को देखें तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बेसिकली जो आज का लेक्चर है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब हमें सेलेक्ट करना होता है, कंपटीशन में मैच करने होते हैं या कोई हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो हम कैसे उसको सही सेलेक्ट करें। तो आज का जो मैं एग्जाम्पल आपको करके बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ मैंने 7 तरह के कॉलम ए और कॉलम बी बना रखे हैं, 2 कॉलम हैं, इसमें 7 तरह के मैंने प्लांट्स लिखे हुए हैं, प्लांट्स और वीड्स हैं, और वहाँ जो है मैंने कुछ कैटेगरी वीड्स की और दूसरी टर्म्स की कैटेगरी मैंने रख रखी है। तो ये एग्जाम्पल है कि कोई एक वीट का फील्ड है, इन वीट फील्ड मैंने लिख दिया है, गेहूं का एक खेत है और उसमें ये स्पीसीज प्लांट स्पीसीज हैं। तो कुछ वीड स्पीसीज हैं और कुछ क्रॉप प्लांट स्पीसीज हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्पीसीज किस में मैच करती है। तो ये आपका मैचिंग में भी आ सकता है या फेलिस माइनर इज और 4 ऑप्शन दे सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है और आंसर सेलेक्ट करने में भी आ सकता है। तो इसको देखते हैं। यहाँ मैंने 7 स्पीसीज दे रखी हैं। तो पहला जो है देखिए फेलिस माइनर। तो ये गेहूं के खेत की वीट फील्ड की बात हो रही है। फेलिस माइनर आप सब जानते हैं, फेलिस माइनर जो है बहुत कॉमन वीड है वीट के फील्ड में। अब हमें देखना है कि ये नॉक्सियस वीड है, इन्वेसिव है, एसोसिएटेड है, ऑफ टाइप है, ऑब्जेक्शनेबल है, वॉलंटियर है या रिलेटिव वीड है। ये अब हमको देखना पड़ेगा किस कैटेगरी में आता है। तो पहले मैं आपको ये कैटेगरी बहुत जल्दी से बता देता हूँ कि ये कैटेगरी का मतलब क्या होता है। फिर भी डिटेल में जानने के लिए आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें। तो पहले हमें ये कैटेगरी पता होनी चाहिए। जब हम कोई आंसर सेलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। देखिए नॉक्सियस वीड पहले है। नॉक्सियस वीड बहुत ट्रबलसम होते हैं, डिफिकल्ट टू कंट्रोल होते हैं और बहुत जल्दी डिस्पर्स करते हैं। इनको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जैसे हम कोई मैनेजमेंट अडॉप्ट करते हैं दूसरे तरीके से ये खेत में फैल जाते हैं। तो बहुत ही ट्रबलसम प्रॉब्लमेटिक वीड सबसे ज़्यादा है नॉक्सियस कैटेगरी में आते हैं। फिर इनवेसिव एलियन वीड। तो एलियन वीड्स क्या होते हैं, बाहर से जो आए हैं अपनी कंट्री में, और इन्वेसिव मतलब ये होता है जो चीज़ को घेर ले, बहुत जल्दी से फैल जाए एग्रेसिव होके। तो ऐसी एक्जोटिक वीड स्पीसीज जो बहुत जल्दी से फैल जाए खेत में और दूसरी जो नेटिव वीड स्पीसीज है उसको दबा दे। एसोसिएटेड वीड्स क्या होते हैं, किसी क्रॉप के साथ उसकी क्रॉप साइकिल में बने रहते हैं। जब भी हम क्रॉप बोएंगे वो वीड्स जरूर आएंगे, वो एसोसिएटेड वीड्स कहलाते हैं। फिर ऑफ टाइप क्या होते हैं, ऑफ टाइप वीड्स नहीं होते, ऑफ टाइप क्रॉप प्लांट्स ही होते हैं। हमने कोई क्रॉप ग्रो करी, जैसे मेज ग्रो करी, तो मेज के कुछ प्लांट्स जो उस वैरायटी के करेक्टर के नहीं होंगे, जो हमने वैरायटी बोई है वो ऑफ टाइप होंगे। जैसे धान हमने बोया, धान की कोई वैरायटी हमने बोई, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो उस वैरायटी से मैच नहीं करते होंगे, कुछ बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, उनको बोलते हैं ऑफ टाइप। तो ऑफ टाइप क्रॉप प्लांट्स ही होते हैं उसी क्रॉप के। फिर ऑब्जेक्शनल वीड, ये वो वीड होते हैं कि इनका सीड एक बार क्रॉप सीड में मिल जाए तो फिर सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, और एक बार सीड मिला फिर आप उन क्रॉप के और वीट के सीड को अलग नहीं कर पाएंगे। वॉलंटियर जो प्लांट्स होते हैं एक्चुअली वीड्स नहीं होते। वॉलंटियर प्लांट्स क्या होते हैं, उसी खेत में दूसरी क्रॉप्स के प्लांट उग आए, जो पहले हमने क्रॉप बोई थी उसके जो है प्लांट्स उग आए, तो उसको बोलते हैं वॉलंटियर प्लांट। तो ये भी क्रॉप प्लांट होते हैं। और रिलेटिव वीड क्या होते हैं, ये क्रॉप प्लांट होते हैं लेकिन उस खेत में उग आए हैं जहां उनको होना नहीं चाहिए था। यहां देखिए वॉलंटियर और रिलेटिव वीड में थोड़ा अंतर है। वॉलंटियर प्लांट क्या है, जो हमने एक सिस्टम में क्रॉप बोई थी और उस क्रॉप का सीड गिर गया वो होगा, तो वो तो हो गया वॉलंटियर प्लांट। और रिलेटिव वीड में क्या होता है कि सेम सीजन के ही
प्लांट्स होते हैं, क्रॉप होती हैं और एक दूसरे के खेत में आ जाती हैं किस तरह से मिक्सचर होके या वो करके। तो ये अंतर है वॉलंटियर में और रिलेटिव में। तो वॉलंटियर क्या होंगे, पहले जो क्रॉप बोई है उसके प्लांट्स होंगे, और रिलेटिव में क्या होंगे, उसी सीजन के ही क्रॉप के कुछ प्लांट्स होंगे। अब देखते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। फेलिस माइनर, तो देखिए प्रॉब्लमेटिक ट्रबलसम नहीं है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वेसिव एलियन वीड है, ये एलियन वीड तो है, फेलिस माइनर बाहर से आया है लेकिन इन्वेसिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार ग्रो हो गया तो कंट्रोल करना इसका मुश्किल हो जाए और नेटिव प्लांट्स को दबा दे, ऐसा नहीं है। एसोसिएटेड वीड, एसोसिएटेड वीड वो है जो उसकी क्रॉप की साइकिल में रहता है। तो ये फेलिस माइनर क्या है, वीड के साथ उसकी क्रॉप साइकिल में बना रहता है। तो यहां जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा एसोसिएटेड वीड। और एसोसिएटेड वीड्स को हम सैटेलाइट वीड भी कहते हैं। तो यहां ऑप्शन आपका सैटेलाइट भी दे सकते थे, सैटेलाइट वीड, या इसको मिमिक्री वीड्स, मिमिक्री में भी आता है ये। तो ये दो ऑप्शन अगर ये होते तो फेलिस माइनर में ये दोनों ही सही होते। फिर है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। देखिए पार्थिनियम बाहर से आया है और इतना तेजी से रैपिडली फैल रहा है कंट्री में, जहां ये होता है वो दूसरे प्लांट्स को होने नहीं देता है। तो एलियन वीड्स हो गया, और एलियन का एक ही ऑप्शन है, तो पार्थिनियम किससे आ गया, इस वाले ऑप्शन से हो गया, इन्वेसिव एलियन वीड। फिर कॉर्नवोल्वुलस आर्वेंसिस, ये हिरनखुरी है, और ये जो है वीट में ऑब्जेक्शनेबल वीड है। इसके सीड एक बार मिक्स हो जाते हैं तो सेपरेट करना मुश्किल है। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे ऑब्जेक्शनल वीड का। तो ये कॉर्नवोल्वुलस ऑब्जेक्शनल वीड है। फिर है साइनोडोन डक्टाइलॉन, जिसको हम दूब घास कहते हैं या बर्मुडा ग्रास जिसे कहते हैं, और ये प्रोपोगेट बहुत तेजी से करती है, स्टोलन के थ्रू करती है, और इसका कंट्रोल बहुत मुश्किल से होता है। एक बार ये हो जाए खेत में तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल रहता है, ट्रबलसम है, बड़े प्रॉब्लमेटिक करती है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बहुत तेजी इसका स्प्रेड होता है। तो चूंकि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है और बहुत ट्रबल करती है फील्ड में, तो इस कारण से ये कैसा वीड है, साइनोडोन नॉक्सियस वीड है। तो नॉक्सियस वीड्स में मैं आपको बता दूं जो नंबर 1 प्रॉब्लमेटिक वीड है वो साइप्रस रोटेंडस है, दूसरे नंबर पे है साइनोडोन डक्टाइलॉन। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखिए। तो साइनोडोन डक्टाइलॉन किससे मैच होगा, नॉक्सियस वीड से मैच होगा। फिर साइसर एराइटिनम, अभी देखिए साइसर एराइटिनम एक्चुअली में चिकपी, चने का जो है साइंटिफिक नेम है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों रखा है इसको। तो देखिए ये एक्चुअली वीड नहीं है, लेकिन ये चना, ग्राम, चिकपी जिसे हम चना कहते हैं वो है। और किस फील्ड में आया है ये, वीट के फील्ड में ये ग्रो हुआ है। तो है तो ये क्रॉप, लेकिन कहाँ आ गया है, ये वीट के फील्ड में आ गया है। तो वहाँ चूंकि हमें वीट ग्रो करना है, चना ग्रो नहीं करना है, और ये आ गया है किसी कारण से आया हो, मिक्सचर होकर आया हो, कहीं से भी आ गया हो, तो उस केस में ये वीड कहलाएगा। क्योंकि वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड और डिजायरेबल अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्रॉप प्लांट्स जो दूसरे के फील्ड में आ जाएं वो रिलेटिव वीड होते हैं। तो यहां हम किससे मैच करेंगे, रिलेटिव वीड से। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रीसीडिंग मेज प्लांट्स। प्रीसीडिंग मतलब जो पहले बोई गई है। तो गेहूं के खेत में जो हमारा है, जिसका हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, उसमें कुछ मक्के के पौधे हैं, मेज के प्लांट्स हैं, और कौन से हैं, जो पहले बोए गए थे, पहली क्रॉप के आ गए हैं। तो ये देखिए ये कौन से हैं, वॉलंटियर। वॉलंटियर प्लांट क्या होते हैं, प्रीसीडिंग मेज प्लांट्स, मेज क्रॉप प्लांट्स। यहाँ तो मेज एग्जाम्पल है कि कोई सिस्टम में क्रॉप बोई गई है, उसके बीज गिर गए हों और वो नेक्स्ट क्रॉप के साथ ग्रो हो जाएं। तो यहाँ जो मेज होगा वो होगा वॉलंटियर प्लांट्स। फिर देखिए है एक्स्ट्रा लॉन्ग वीट प्लांट। कुछ जो हैं वीट के प्लांट्स एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गए, इसका मतलब उनकी लंबाई कुछ ज़्यादा हो गई। जो वैरायटी बोई गई है तो उससे कुछ ज़्यादा लंबे, जो वैरायटी का करेक्टर है उससे कुछ ज़्यादा लंबे हो गए हैं। तो है तो ये वीट के फील्ड में वीट के ही पौधे, तो एक्चुअली कोई किसी तरह का ये वीड नहीं है, लेकिन ये कुछ अलग तरह के हो गए, ऑफ टाइप जिनको बोलते हैं। ऑफ का मतलब ये, मतलब OFF का मतलब होता है अलग होना, डिफरेंट होना। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये आएंगे ऑफ टाइप प्लांट्स में। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे कोई एग्जाम्पल दिया जाता है या कोई क्वेश्चन में कोई हमने वीड दे दिया और नीचे उसकी 4 ऑप्शंस में कैटेगरी पूछ सकते हैं, या मैच दी फॉलोइंग में जो जनरली आते हैं एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन, उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को करने का बेसिक ये है कि आप इन जो कैटेगरी है वीड्स की या वॉलंटियर प्लांट्स की, या जो टर्म्स हैं वो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर वो टर्म आपकी क्लियर है तब आप इसको मैच कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसको किससे मैच करें।
तो अगर ये टर्म्स आपकी क्लियर हैं तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले आप उसको सीखिए, उसको जानिए। तो जो पहले मैंने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, तभी जो है आप धीरे धीरे डेप्थ डेवलप कर सकते हैं, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि आप गलत मैचिंग कर दें या गलत ऑप्शन आप करें। तो उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इसको नोट कर लें और ताकि आपके काफ़ी काम आएगा। इसी तरह से हम दूसरी क्रॉप का भी एग्जाम्पल लेकर के, जैसे राइस का भी हम एग्जाम्पल लेकर इसको बना सकते हैं। तो बस ये आपका अगर क्लियर है, ये टर्म्स क्लियर है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा वीड्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कौन सा वीड आता है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, पढ़ने से आएगा, कंसेप्ट समझने से आएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, कंसेप्ट जानिए, तो आप इनके क्वेश्चंस को सही कर लेंगे। तो ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और स्टूडेंट्स तक इन लेक्चर्स को पहुंचाएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसमें आपको बहुत अच्छे एग्रीकल्चर के लेक्चर मिलेंगे और आपको ये लेक्चर्स काफ़ी बेनिफिशियल होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।